मूर्ते सत्यम शिवम सुंदरम सतचित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त दिव्य बुद्धि दिव्य दृष्टि के दाता दुख हरता सुख करता सुख के सागर परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 19 मार्च 2022 की मुरली मंथन से पूर्व हम एक स्वरचित गीत जो कोरोना काल में हमने लिखा था वो आप सबको सुनाने जा रहे हैं। उसके बाद मुरली का सार प्रस्तुत होगा। ये संगम की वेला ये मुरली की मस्ती हुए शिव पे फिदा। ओम शांति। ये संगम की वेला ये मुरली की मस्ती हुए शिव पे फिदा। ये संगम की वेला ये मुरली की मस्ती हुए शिव पे फिदा। कहा तुमने परमात्मा से न होंगे जुदा। ये संगम की वेला ये मुरली की मस्ती हुए शिव पे फिदा। ये क्या राज है इस रूहानी मिलन में। ये क्या राज है इस रूहानी मिलन में। मगन हो गए हम नूरानी नयन में। मगन हो गए हम नूरानी नयन में। ये मीठा ये प्यारा ये सबका सहारा है आँखों का तारा ये दिलबर मेरा। ये संगम की वेला ये मुरली की मस्ती हुए शिव पे फिदा। परवानों की महफिल सजाई है तुमने। परवानों की महफिल सजाई है तुमने। अलौकिक क्षमाएं जगाई है तुमने। अलौकिक क्षमाएं जगाई है तुमने। ये ये बाबा हमारा दिलो जान से प्यारा बनाता हमें है ये नूरे जहां। ये संगम की वेला ये मुरली की मस्ती हुए शिव पे फिदा। ये चढ़ती कला की अनोखी चढ़ाई। ये चढ़ती कला की अनोखी चढ़ाई। ये अगम निगम की अनूठी पढ़ाई। ये अगम निगम की अनूठी पढ़ाई। ये कदमों में पद्मों की अनोखी कमाई कराता हमें है ये वो सतगुर मेरा। ये संगम की वेला ये मुरली की मस्ती हुए शिव पे फिदा। हुए शिव पे फिदा। हुए शिव पे फिदा। आज की मुरली का सार है मीठे बच्चे
इस कलयुगी दुनिया में दुख ही दुख है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो दुखी ना हो। किसी को तन का दुख, किसी को मन का दुख, किसी को धन का दुख, किसी को जन का दुख। दुख का कारण क्या है? दुख का कारण है पाप कर्म। विषय विकारों के अधीन किए गए विकर्म। रामायण में भी आया है, करहिं पाप पावहीं दुख। पाप करने के कारण जीवात्मा दुख पाती है। और पाप कर्म क्यों होते हैं? अज्ञान के कारण, लैक ऑफ नॉलेज। इस समय परमपिता परमात्मा सत्यम शिवम सुंदरम सच्चिदानंद स्वरूप हमें रूहानी ज्ञान और सहज राजयोग की शिक्षा द्वारा हमारे विकर्मों का विनाश करने की हमें विधि बता रहे हैं, जिससे हम आत्माएं अपने विकर्मों का विनाश कर रही हैं। परमपिता परमात्मा हमें दुख के लोक से निकालकर सुख धाम बैकुंठ में ले जा रहे हैं। आज की मुरली का प्रश्न है, ये बेहद का जो वर्ल्ड ड्रामा है, ये किन दो शब्दों के आधार पर बना हुआ है? वो दो शब्द हैं वर्षा और श्राप। दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं वरदान और श्राप। परमपिता परमात्मा हमें सुख का वर्षा देते हैं, सुख का वरदान देते हैं। रावण दुख का श्राप देते हैं। ये बेहद की बात है। 2 युग तक सुख चलता है, सतयुग त्रेता में। जब हम विषय विकारग्रस्त हो जाते हैं, जब रावण का राज आ जाता है, तो रावण दुख का श्राप देता है। देवी देवता धर्म वाली आत्माएं प्रभु पिता से वर्षा लेती हैं। आधा कल्प के बाद द्वापर कलयुग में फिर रावण श्राप दे देता है। तुम बच्चों को अब स्मृति आई है कि हम निराकारी दुनिया, इन कारपोरियल वर्ल्ड, परम धाम, शांति धाम, निर्वाण धाम में रहते थे। फिर सतयुग त्रेता में जब इस धरा पर आए तो आत्मा ने सुख का पाठ बजाया। सतयुग में हम सो देवता थे, त्रेता में हम क्षत्रिय बने, द्वापर में वैश्य बने और कलयुग में हम शूद्र बने। और इस संगम युग पर हम ब्राह्मण बन गए हैं और ब्राह्मण बन के देवता का पुरुषार्थ कर रहे हैं, देवता बनने का, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने का हम सब आत्माएं पुरुषार्थ कर रही हैं, क्योंकि हमारे भीतर दिव्यता, भव्यता, पवित्रता छिपी हुई है। राजयोग के द्वारा, श्रीमत के द्वारा हम उसी दिव्यता को प्रकट करने में लगे हुए हैं। संगम युग पर आप बच्चों को परमपिता परमात्मा का वर्षा भी प्राप्त होता है और परम शिक्षक के रूप में आध्यात्मिक पढ़ाई के आधार पर सोर्स ऑफ इनकम भी प्राप्त होता है और सतगुरु के रूप में अविनाशी वरदान हमें मिलते हैं, गति सदगति मिलती हैं। तीनों ही संबंध से फादर, टीचर, सतगुरु, इस अधिकार को स्मृति में इमर्ज रखकर आप बच्चे हर कदम उठाओ। अभी समय प्रकृति और माया जो नेगेटिव समय है, नकारात्मक समय है, दुख में समय है, जो अशांत प्रकृति है और जो घोर माया इस कलयुग में है, उसके विदाई का समय नजदीक आ रहा है। लेकिन हमें क्या करना होगा? हमें अपनी ऊंची स्थिति में रहना होगा। हम मास्टर रचता के बच्चे हैं, हम मास्टर रचता बच्चे हैं उस रचता परमेश्वर के। तो बाबा कहता है इस भाव में रहो, अपनी ऊंची अवस्था में रहो और संपूर्णता के मार्ग की ओर आप अग्रसर हो ही रहे हो, तो संपूर्णता की बधाइयां मनाओ। तो माया
विदाई ले लेगी। नॉलेज के आईने में देखो कि अगर इस घड़ी विनाश हो जाए, अभी विनाश हो जाए, अभी मृत्यु का काल आ जाए, मृत्यु का समय आ जाए, तो मेरा क्या भविष्य है, मैं आगे क्या बनूंगा। ये हमें सोचना चाहिए कि इसी क्षण अगर मेरा शरीर छूट जाए तो मेरी क्या गति होगी। तो इससे आपको अपने मन के अंदर कई भाव उमड़ेंगे, जिससे पता लगेगा कि अभी और बहुत पुरुषार्थ करने की जरूरत है। आज की मुरली में बाबा ने ये भी कहा कि परलोक दो हैं, कोई मरता है तो कहते हैं ना परलोक सिधार गया। तो बाबा ने कहा एक परलोक तो है परम धाम निराकारी लोक, जहां आत्माएं रहती हैं। दूसरा साकारी लोक है, जिसको बैकुंठ कहते हैं। सतयुग में सुखधाम, सतयुग त्रेता, निर्विकारी दुनिया, जहां देवी देवता रहते हैं। दूसरा वो है साकारी लोक, सुखधाम। तो एक हुआ शांति धाम, दूसरा है सुख धाम। शांति धाम जहां आत्माएं रहती हैं, सुख धाम जहां देव रहते हैं। शांति धाम, मुक्ति धाम में आत्मा डीप साइलेंस का अनुभव करती है, गहन शांति। कई लोग उसको शून्य समाधि भी बोल देते हैं, शून्य समाधि भी बोल देते हैं। सुख धाम में सुख शांति सब कुछ है, उसे बैकुंठ कहा जाता है। वहां पर कोई भी आत्मा कुंठाग्रस्त नहीं होती, कोई कम्प्लेक्स नहीं होता, किसी को कम्प्लेक्स भी पर्सनैलिटी होती है। कोई तनाव नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई गम नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं, कोई अवसाद नहीं। सभी आत्माएं हर क्षण आनंद की अनुभूति करती है। प्रकृति भी वहां सतो प्रधान होती, मर्यादित होती है, डिसिप्लिन्ड प्रकृति होती है। क्योंकि मानव और प्रकृति के बीच में, देवताओं की और प्रकृति के बीच में वेरी हार्मोनियस रिलेशनशिप होता है। परमपिता परमात्मा हमें इस सुख की दुनिया में ले जाने के लिए आए। परमपिता परमात्मा हमें शांति धाम, सुख धाम का वर्षा देने के लिए आए। इसलिए भगवान शिव कहते हैं, बच्चे तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं तुमको सब कुछ बतलाता हूं। जाननहार है परमात्मा, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञाता है। निराकार शिव बाबा निराकार बच्चों से बात करते हैं, आत्माओं से बात करते हैं। शिव बाबा भी निराकार, आत्मा भी निराकार, वो भी ज्योति बिंदु स्वरूप, आत्मा भी ज्योति बिंदु स्वरूप। शिव बाबा कहते हैं, मैं इस साधारण ब्रह्म तन में तुमको आकर समझाता हूं, प्रवेश करके। आधा कल्प सतयुग त्रेता युग में तुम अशोक वाटिका में थे, जहां कोई शोक नहीं था, कोई चिंता नहीं थी, कोई फिक्र नहीं था। देवताएं बहुत मौज में रहते थे। फिर तुम द्वापर कलयुग में शोक वाटिका में आ गए, जहां कोई ना कोई शोक होता ही रहता है, कोई ना कोई गम फिक्र चिंता रहती ही है। सुख का काल पूरा होने के बाद दुख का काल अब आ गया। देवता वाम मार्ग अर्थात नरक में चले जाते हैं, जहां तुम दुख उठाते हो। फिर शिव पिता आकर रावण राज्य से छुड़ाकर हमें फिर से राम राज्य में ले जाते हैं। ये सृष्टि का अविनाशी खेल बना हुआ है, ये कालचक्र निरंतर चलता रहता है। भगवान शिव हमें पवित्र रहने की युक्ति संगम युग पर आकर सिखलाते हैं। आजकल विकारी नर नारी एक दूसरे को विकार की दृष्टि से देखते हैं। उसको बाबा क्या कहते हैं? क्रिमिनल आई। यदि हमें क्रिमिनल आई से सिविल आई अर्थात निर्विकारी दृष्टि बनानी है,
विकारी दृष्टि से निर्विकारी दृष्टि बनानी है तो हमें देह दृष्टि से ऊपर उठकर आत्म दृष्टि अपनानी होगी। हमें जिस्म की बजाय रूह को देखना होगा। हमें रूहानी यात्रा पर निकलना होगा। एक पिता की संतान होने के नाते हम सब आत्माएं आपस में भाई भाई हैं, और ब्रह्मा की संतान होने के नाते हम सब आत्माएं आपस में भाई बहन हैं। यदि भाई भाई अथवा भाई बहन की दृष्टि हो जाए तो काम विकार से सहज ही मुक्ति मिल जाएगी, और धीरे धीरे राजयोग के अभ्यास के द्वारा सही अर्थों में हमें ब्रह्मचर्य उपलब्ध हो जाएगा, निर्विकारी स्थिति बन जाएगी। बाबा कहते हैं, अभी तुम पांडव और शिव शक्तियां योग बल से, योग की शक्ति से 5 विकारों पर जीत पा रही हो। जो 5 विकारों पर जीत पा जाता है वो जगत जीत बन जाता है, विश्व का मालिक बन जाता है। लक्ष्मी नारायण सूर्यवंशी स्वर्ग के मालिक थे। उनको भी संगम युग पर भगवान शिव से ही वर्षा मिला था। संगम युग ब्राह्मणों का है। जो ब्राह्मण नहीं बनते हैं वो संगम युग पर नहीं, वो तो कलयुग में ही है। जो जाग जाता है उसके लिए अमृत वेला है, जो सोया रहता है उसके लिए तो रात्रि। ऐसे ही जो अज्ञान की निद्रा में सोए हुए हैं, कुंभकर्ण की निद्रा में सोए हुए हैं, उनके लिए कलयुग। और जो जाग गए हैं, जिन्होंने परमपिता परमात्मा को पहचान लिया है, वो संगम युग पर हैं, प्रभात में है। बाबा तुमको वैशाल्य जैसी दुनिया से निकाल के शिवालय में ले जा रहे हैं। सतयुग है, शिवालय शिव के द्वारा स्थापित किया हुआ। अब तुम हो ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा के कुमार और ब्रह्मा के कुमारियां। ब्रह्मा की संतान होने के नाते तुम आपस में भाई बहन हो। तुम विषपान नहीं कर सकते, तुम अमृत का पान करते हो, ज्ञान अमृत का पान करते हो। गुरबाणी में भी है, अमृत छोड़ विषय विखाई। अमृत को छोड़कर विषय विकारों को, जहर को पीते हैं। बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहना ही है, परंतु विकारों से परहेज करना है। इस रावण राज में रह के कमल फूल की तरह पवित्र रहना है। भगवानुवाच, स्पिरिचुअल फादर आत्माओं को बैठ पढ़ाते हैं। कोई मनुष्य, कोई देहधारी नहीं पढ़ा रहे हैं, निराकार परमात्मा पढ़ा रहे हैं। ये बेहद का बाप हम बच्चों को रूहानी पढ़ाई, राजयोग की शिक्षा दे रहे हैं। हमें ये भी शिक्षा दे रहे हैं कि ये काल चक्र कैसे घूमता है, अनादिकाल से कैसे घूम रहा है। ये सृष्टि चक्र और रचता और रचना की नॉलेज को कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते, एक परम पिता परमात्मा जानते हैं। अभी तुम शिवालय सतयुग में राज्य करने के लायक बन रहे हो। एक तरफ इस समय है रावण का राज, रावण की मत, दूसरी तरफ है राम की मत, परमात्मा की मत। इस अंतिम जन्म में राम की मत पर चलना है। रावण की जीत होने से कई बच्चे राम को छोड़कर रावण की तरफ चले जाते हैं और राम के दुश्मन बन जाते हैं। उनके लिए फिर सजा का भी विधान है ड्रामा में। तुमने तो राम की शरण ली है, परमात्मा की शरण ली है। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो ए दयालु भगवन, बना दो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो ए दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी।
तुम्हारी, दया करो ए दयालु भगवन। तो हमने राम की शरण ली है, जो हमारी बिगड़ी को बनाने वाला है। इसलिए कभी भी भगवान के निंदक नहीं बनना चाहिए, नहीं तो कई भस्मासुर की तरह होते हैं, शिव से ही वरदान लेते हैं और शिव को ही भस्म करने लगते हैं। तो कभी भी भस्मासुर जैसे ट्रेटर नहीं बनना है, रावण की शरण में नहीं जाना है, राम की शरण में जाना है। आज का स्लोगन है, हर समय हर कर्म में बैलेंस रखो तो सर्व की ब्लेसिंग्स स्वतः प्राप्त होंगी। तो अगर हम चाहते हैं कि हमें ब्लेसिंग्स प्राप्त हों, तो हमें बैलेंस जीवन में स्थापित करना होगा। कई जगह लव एंड लॉ का बैलेंस स्थापन करना होगा, कई जगह हमें रमणीकता और गंभीरता का बैलेंस रखना होगा, कर्म और योग का बैलेंस रखना होगा, तो सबकी ब्लेसिंग्स प्राप्त होंगी। तो बैलेंस रखेंगे तो ब्लेसिंग्स मिलेंगी, और बैलेंस रखना कोई आसान काम नहीं है। हम जानते हैं ज्ञान के पंथ कृपाण की धारा, ये कृपाण की धार पर चलने जैसा है। तो इसलिए हर कर्म में एक संतुलित अप्रोच लेके चलें, तो सर्व की ब्लेसिंग्स हमें मिलती रहेंगे। हमारे संकल्प बैलेंस्ड हों, हमारी वाणी बैलेंस्ड हो, हमारे कर्म बैलेंस्ड हों, तो सर्व की ब्लेसिंग्स, सर्व का आशीर्वाद, सर्व की दुआएं स्वतः प्राप्त होती रहेंगी। अच्छा, मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम हम रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों की की रूहानी रूहानी मात मात पिता पिता बाप बाप दादा दादा को को याद याद प्यार, प्यार, गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग और और नमस्ते। नमस्ते। सदा रहो हंसते कहीं नहीं, फंसते बन जाओ फरिश्ते बांध लो अपने, बसते चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु वाहिगुरु जी जी की की फतेह। फतेह। बोल बोल साचे साचे दरबार दरबार की की जय। जय। लोका लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। लोका लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। लोका लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। ओम ॐ शांति शान्तिः शांति।